Hello students, today we are going to learn assignment problem. Next in your syllabus, that is the assignment model or problem. Now in case of assignment problem, what we need to do, we have to assign jobs to the workers. Simply like हमने ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में देखा, हमने रूट्स एलोकेट की, किस रूट के थ्रू कितना डिलीवरी हो सकती है शिपमेंट की, वो हमने फिर ऑप्टिमाइज भी किया, हमने सारे मेथड्स उसके देखे। लेकिन उसमें हमने एक चीज़ देखी, वहाँ पे सोर्स के थ्रू सप्लाई आती थी और डिमांड के थ्रू डिमांड जो जिस इस डिमांड स्टेशन की जितनी डिमांड होती थी वो उस डिमांड के लिए मतलब ये रिक्वेस्ट करता था और उसको वो पहुंचाई जाती थी। लेकिन इन केस ऑफ असाइनमेंट प्रॉब्लम होता क्या है कि यहाँ पे हम यूजुअली ये भी लाइकवाइज जैसे हमारा ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है उसी तरीके से हम इसको भी सॉल्व करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे सप्लाई ऑलवेज होती है इक्वल टू जो डिमांड है, लाइक इन केस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम वो सारा इक्वल टू होता है 1। दैट मीन्स सप्लाई एज वेल एज डिमांड इक्वल टू होता है 1 की। अब आप कहोगे कि व्हाट इज दिस ऑल अबाउट, ये डिमांड और सप्लाई 1 क्यों होता है। देखिए इन केस ऑफ असाइनमेंट प्रॉब्लम एज द नेम सजेस्टेड, असाइनमेंट मीन्स किसी को असाइन करना है कुछ मतलब समथिंग। फॉर एग्जाम्पल हम अपने वर्कर को असाइन करेंगे कोई जॉब, एट अ टाइम एक वर्कर एक ही जॉब कर सकता है। लाइकवाइज अगर मैं देखूंगा कि मशीन मेरी कोई है, उस मशीन पे कोई एक वर्कर काम कर रहा है, दैट मीन्स एक मशीन एक वर्कर को मिलेगी। दैट मीन्स वहाँ पे हम एक ही, दैट सप्लाई भी एक ही है, डिमांड भी एक ही है। सो यहाँ पे सिंपली एक ही वर्कर हो, एक ही जॉब है, एक ही मतलब ऑपरेटर है। अगर एक ऑपरेटर है एक जॉब है तो सिंपली उसी ऑपरेटर को मिलेगा। अब यहाँ पे असाइनमेंट प्रॉब्लम में हम देखते हैं क्या है, हम यहाँ पे देखते हैं कि डिफरेंट जॉब्स जो होते हैं हमारे इसमें मतलब मैन्युफैक्चरिंग में या डिफरेंट जॉब जो हमारे बिजनेस में होते हैं वो कौन सा पर्सन उनको परफॉर्म करेगा डिपेंडिंग अपॉन द कैपेसिटीज ऑफ दैट पर्सन एंड द कैपेबिलिटीज ऑफ दैट पर्सन, हम उसको वो जॉब असाइन करते हैं। अब बहुत सारे जॉब्स होते हैं और बहुत सारे हमारे पास वर्कर्स होते हैं। उन वर्कर्स को वो जॉब्स असाइन करने में हमें सबसे ज़्यादा अहम मतलब जो हमें हेल्प करता है ऑपरेशनल रिसर्च, उसमें हमें यूज़ होता है यही प्रॉब्लम जिसको बोला जाता है असाइनमेंट प्रॉब्लम। असाइनमेंट प्रॉब्लम का ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव सिंपली है, अगर हम इसका ऑब्जेक्टिव देखेंगे, इसका ऑब्जेक्टिव अगर है, इसका सिंपली ऑब्जेक्टिव ये है कि हम असाइन करेंगे n नंबर ऑफ रिसोर्सेज, n नंबर ऑफ रिसोर्सेज हम असाइन करेंगे टू n नंबर ऑफ एक्टिविटीज। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक्टिविटीज अगर जॉब्स है हमारे पास और यहाँ से हमारे पास पर्सनस है। फॉर एग्जांपल हमारे पास बहुत सारे जॉब्स हो सकते हैं और हमें उन जॉब्स को करने के लिए बहुत सारे पर्सनस को देना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर हम सोर्स से देखेंगे जो हमारे जॉब्स है, ये हम कंसिडर करेंगे दिस इज आवर सोर्स। लाइक हमने उसमें देखा ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, दिस आवर डेस्टिनेशन। नाउ अब हम देखेंगे जॉब हमारा, फॉर एग्जांपल वी हैव गॉट जॉब 1 एंड हमारे पास और भी जॉब्स हो सकते हैं, जॉब 2, जॉब 3। ये तीनों जॉब्स फॉर एग्जांपल ये हम किसको प्रोवाइड कर सकते हैं? अगर हमारे पास यहाँ पे है ऑपरेटर ए, ऑपरेटर बी और ऑपरेटर सी, तीन जॉब्स हमें तीन ऑपरेटर्स को देने हैं।
ना तो एक जॉब एक से ज्यादा ऑपरेटर कर सकता है, ना एक ऑपरेटर एक से ज्यादा जॉब कर सकता है, ना हम एक जॉब दो को दे सकते हैं। ठीक है, यही हमें देखना है किसमें। दैट्स व्हाई दिस इज एन, यहाँ पे जैसे मैंने लिखा एन नंबर ऑफ रिसोर्सेज टू द एन नंबर ऑफ एक्टिविटीज, इसीलिए। और यहाँ पे डिमांड भी, सप्लाई भी 1 रहेगी और डिमांड भी 1। सिंपली अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा भी, इसका सप्लाई यहाँ से 1 है, 1 1, यहाँ पे डिमांड 1 1 और 1, एक ऑपरेटर एट अ टाइम एक ही जॉब कर सकता है। लेकिन अब देखना है कि हमें ये जॉब, ये वाला ये जॉब हम ऑपरेटर ए को भी दे सकते हैं, ऑपरेटर बी को भी है, ऑपरेटर सी को भी। लाइकवाइज ये जॉब हम देंगे ऑपरेटर ए को भी दे सकते हैं, बी को भी और सी को भी। लाइकवाइज ये वाला जॉब हम दे सकते हैं ऑपरेटर ए को भी, बी को भी और सी को भी। अब देखना है किस ऑपरेटर को कौन सा जॉब देंगे। ये डिपेंड करता है ऑन द स्किल सेट ऑफ द ऑपरेटर, या वो हम कहेंगे कि हमारे रिसोर्सेज जो अवेलेबल है। अब ये जो हम स्किल सेट हैं, जो रिसोर्सेज हम डिसाइड करते हैं, इनके सब हमें इनमें गिवन होते हैं। फॉर एग्जांपल हर किसी रो का अगर हम देखेंगे, या हर कोई रूट जो हमें यहाँ पे अवेलेबल है, जिस ऑपरेटर को जिस जॉब को कौन सा ऑपरेटर एलोकेट करेंगे, इसके साथ एसोसिएटेड होते हैं वी नो द कॉस्ट्स, जिनको हम क्या, फॉर एग्जांपल 10 है, इसके साथ 6 7 9 8 5 6, लाइक इन केस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम हर किसी रूट के साथ एसोसिएटेड कॉस्ट से, लाइकवाइज यहाँ पे हर किसी जॉब के साथ एसोसिएटेड कॉस्ट से। अब ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम हमें यही सॉल्व करने में हेल्प करती है कि किस वाले ऑपरेटर को कौन सा जॉब हम प्रोवाइड करें, ताकि हमारा ऑब्जेक्टिव जो मैंने कहा एन नंबर ऑफ रिसोर्स टू एन नंबर ऑफ एक्टिविटीज, हमें क्या है, हम मिनिमाइज हमें करना है, मिनिमाइज कॉस्ट्स या मैक्सिमाइज प्रॉफिट्स। हमारा ऑब्जेक्टिव यही होना चाहिए, या तो मिनिमाइज करना है कॉस्ट्स को या मैक्सिमाइज करना है प्रॉफिट्स को। जब हम कोई भी प्रॉब्लम लेंगे, जब उसको हम सॉल्व करेंगे, तो हम इसका एक ऑप्टिमल सोल्यूशन निकालेंगे। ऑप्टिमल सोल्यूशन क्या होता है, जिस सोल्यूशन में हमें सबसे मिनिमम कॉस्ट्स निकलेंगे या मैक्सिमम प्रॉफिट्स जहां पे हमें निकलेंगे, ऐसे सोल्यूशन को हम सिंपली कहेंगे दैट इज ऑप्टिमल सोल्यूशन। लेकिन अब जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम पहले हम यहाँ पे देखेंगे। हम इस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को पहले कैसे असाइनमेंट प्रॉब्लम को कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे, या इसका हम स्ट्रक्चर देखेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ असाइनमेंट प्रॉब्लम एपी में सिंपली लिखूंगा। फॉर एग्जांपल यहाँ से हमारे जॉब्स है और यहाँ से ऊपर है हमारे ऑपरेटर्स। नाउ यहाँ पे एक बात मेंशन करनी लाजमी है कि यहाँ पे जितने हमारे जॉब्स होंगे उतने ही हमारे ऑपरेटर्स होंगे। दैट मीन्स ये जो मैट्रिक्स होगी इट विल बी स्क्वायर मैट्रिक्स। व्हाट इज स्क्वायर मैट्रिक्स, दैट इज n by n। जितना नंबर होगा कॉलम्स का उतना ही नंबर होगा रोज का, उस वाले मैट्रिक्स को हम बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। लाइक यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल दिखाऊंगा 1 2 डैश 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 n, यहाँ से भी 1 2 डैश 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 अप टू n। अगर मैं इनको अब दिखाऊंगा यहाँ पे फॉर एग्जांपल, यहाँ पे जो इन रूट्स में हम दिखाएंगे, जो इन फॉर एग्जांपल इन सेल्स में हम दिखाएंगे, वो हम दिखाएंगे कॉस्ट ऑफ परफॉर्मिंग ए पर्टिकुलर जॉब। इसमें फॉर एग्जांपल वो कॉस्ट ऑफ परफॉर्मिंग ए पर्टिकुलर जो हम टी से स्मॉल T11 T12 लाइकवाइज T1n, और यहाँ से आएगा T21 T डैश 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 अब तो यहाँ पे Tn1, फिर यहाँ पे T22 डैश डैश, और फिर यहाँ से आएगा Tn2। लाइकवाइज यहाँ पे भी हम आगे जाएंगे, जितना हमारा ऑर्डर इस मैट्रिक्स का होगा हम यहाँ पे पहुँचेंगे। जैसे T2n डैश, यहाँ से होगा Tnn। तो दिस इज द सिंपल, या हम कहेंगे कि जनरल रिप्रेजेंटेशन या स्ट्रक्चर ऑफ एन असाइनमेंट प्रॉब्लम, हम इसको कैसे से मतलब असाइन करेंगे। नाउ असाइनमेंट प्रॉब्लम कहाँ कहाँ पे यूज होती है, इसके फ्यू एग्जांपल्स। फॉर एग्जांपल
examples of usage of assignment problem. सबसे पहले अगर हम देखेंगे assignment of employees to machines, assignment of, या हम कहेंगे simply operators to machines. किस मशीन पे कौन ऑपरेटर, या ये यूज होगा सेकंड इसका होगा असाइनमेंट ऑफ सिंपली हम कहेंगे टीचर्स, या वी कैन से इफेक्टिवनेस ऑफ टीचर्स, इफेक्टिवनेस ऑफ टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, इसमें भी यूज हो सकता है। या इसके अलावा ये होगा इसमें हम कहेंगे सेल्समैन, थर्ड हम कहेंगे कि सेल्समैन टू डिफरेंट सेल्स एरियाज, सेल्समैन टू डिफरेंट सेल्स एरियाज। फॉर एग्जाम्पल ये तीन यहाँ पे इससे ज़्यादा भी बहुत सारी जगहों पे यूज़ होता है। फॉर एग्जाम्पल क्लर्क्स टू वेरियस काउंटर्स, असाइनमेंट्स ऑफ एम्प्लॉयज़ टू जॉब्स, ऐसे हम कहीं पे भी, या मशीन हम लगाएंगे किस किस काम पे किस मशीन को लगाएंगे, ठीक है, यहाँ पे हमें यूज़ होता है। इन बहुत सारी जगहों पे हमें असाइनमेंट प्रॉब्लम यूज़ होता है। नाउ असाइनमेंट प्रॉब्लम एज सच मैंने पहले ही कहा कि ये हम इससे लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, स्पेशल टाइप ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, लेकिन इसमें क्या है डिफरेंस बिटवीन असाइनमेंट प्रॉब्लम और ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में यही है कि यहाँ पे सोर्सेज के थ्रू डिमांड सप्लाई भी वन ही होता है और डिमांड भी ऑलवेज वन रहती है। दैट्स वाई मैंने ना यहाँ से कोई सप्लाई दिखाई ना डिमांड, बिकॉज दिस इज प्रिटेंड कि यहाँ पे ऑलवेज डिमांड इज एंड सप्लाई इज इक्वल टू वन। नाउ फॉर एग्जाम्पल हम कोई हमारी कोई इसके बाद कोई रियल लाइफ हम देखेंगे, एक एग्जांपल लेंगे असाइनमेंट प्रॉब्लम, उसको हम एसेस करेंगे वो होता क्या है, फिर बाद में उसको हम सॉल्व करने की भी कोशिश करेंगे। नाउ सबसे पहले वी कैन सी हियर वी हैव गॉट ऑपरेटर एंड वी हैव गॉट हियर जॉब्स। We have got jobs like 1, 2, 3 jobs, operator A, B and C. Now हम इनकी मैट्रिक्स बनाएंगे। लाइक यहाँ पे 10 कॉस्ट है, 16, 7, 9, 17, 6, 13 and 5. This is general representation of an, हम कहेंगे एक assignment problem. This is simply an assignment problem. Now असाइनमेंट प्रॉब्लम में सबसे पहले मैंने कहा कि एक कंडीशन अभी मैंने कहा कि स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारे ऑपरेटर्स है ए बी सी, दैट इज 1 2 3, यहाँ से 1 2 3, दैट इज दिस इज 3/3 मैट्रिक्स। हमारी मैट्रिक्स तभी हम कहेंगे कि जैसे हमने ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में कहा बैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम एंड अनबैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। लाइकवाइज यहाँ पे अगर हमारी जो भी मैट्रिक्स यहाँ पे असाइनमेंट प्रॉब्लम गिवन होगी, अगर वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगी 3/3, 4/4, 5/5, n/n कोई भी अगर वो होगी तो हम कहेंगे दैट इज बैलेंस्ड असाइनमेंट प्रॉब्लम। अदरवाइज अगर वो n/n नहीं है तो हम उसको कहेंगे अनबैलेंस्ड असाइनमेंट प्रॉब्लम। और इन केस ऑफ अनबैलेंस्ड असाइनमेंट प्रॉब्लम हम क्या करेंगे, हम डेमी रो या डेमी कॉलम वहाँ पे ऐड करेंगे। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन में दिखाता हूँ जिसमें हमारे गिवन है एक असाइनमेंट प्रॉब्लम जो अनबैलेंस्ड असाइनमेंट प्रॉब्लम है। लाइकवाइज जैसे हमने ये भी दिखाया, हम कहेंगे सिंपली यहाँ पे वी कैन से जॉब्स हमारे पास है, ठीक है, यहाँ से हमारे पास है एम्प्लॉयज, ठीक, हमारे पास कुछ जॉब्स है, हमें वो असाइन करने हैं अपने एम्प्लॉयज को। मेरे पास फॉर एग्जांपल जॉब है ए बी सी डी, वाइल एज यहाँ से हमारे एम्प्लॉयज जो है 1 2 एंड
3 ओनली, इतनी ही एम्प्लॉयज हैं हमारी, 3 ही एम्प्लॉयज, और इनकी कॉस्ट गिवन है लाइक दिस। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 5, 11, 9, 6, 3, 5, 4, 7, 8, 9, 1, 2, ये हमारे इनके कॉस्ट्स गिवन है। लेकिन अब इस वाली असाइनमेंट प्रॉब्लम को, ये जो असाइनमेंट प्रॉब्लम है, इसको हमें देखना वेदर इट इज बैलेंस्ड और नॉट। वी नो यहाँ पे कितने हैं, नंबर ऑफ रोज कितने हैं, अगर आप देखेंगे ABCD दैट इज 4, और नंबर ऑफ कॉलम्स 1 2 3 दैट इज 3। नाउ 4 is not equal to 3, that means this is not square matrix, this is not a square matrix। so अगर ये square matrix नहीं, then it is unbalanced assignment problem। अब unbalanced assignment problem को balanced assignment problem कैसे बनाएंगे, हम इस square matrix को हम एक ऐड करेंगे, डेमी रो या डेमी, जो हमें करना होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने देखा नंबर ऑफ रोज है 4, रोज इज इक्वल टू 4 और कॉलम्स इज इक्वल टू 3। नाउ दैट मीन्स कम पड़ता है हमारा एक कॉलम, हम एक और कॉलम इसमें ऐड करेंगे, +1 कॉलम इसमें करेंगे। दैट मीन्स फिर रोज बन जाएंगे इक्वल टू 4 और कॉलम्स भी बनेंगे 3 + 1 is 4। then that will be square matrix, और जब वो square matrix है तो that is balanced assignment problem। अब इसी प्रॉब्लम को हम balanced assignment problem बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जॉब से यहाँ पे A, B, C और D, जैसे हमने अभी देखा क्वेश्चन में ऊपर, और दिस आर जॉब्स, फिर हमारे एम्प्लॉयज। फॉर एग्जांपल 1, 2 and 3। अगर हम वो ऊपर की फिर से लिखें 5, 11, 9 कॉस्ट 6, 3, 5, 4, 7, 8, 9, 1, 2। नाउ हमें इसमें ऐड क्या करना है, एक कॉलम, तो इसलिए मैंने यहाँ पे जगह बचाई है एक कॉलम, जिसको कॉलम 4 हम यहाँ, इसको हम सिंपली डेमी बी को बोल, या 4 लिख सकते हैं, या सिंपली डेमी बी डी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब इसको डेमी को यू नो लाइक द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ, इसमें कॉस्ट हमेशा 0 होते हैं। अब ये बन गई 4x4 मैट्रिक्स। Now this is balanced assignment problem। ठीक, कल हम देखेंगे अब इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे। थैंक यू।